बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पेशावर की फ़ज़ा इस वक्त सवालों से बोझल है, जहां हुकूमत की कारकर्दगी और बढ़ती हुई दहशतगर्दी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देते हैं। एक तरफ सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है, आए दिन के हमले, टारगेट किलिंग और खौफ का साया, और दूसरी तरफ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम कि उसकी तवज्जो गवर्नेंस, पुलिस इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी के बजाय सियासी बयानिए और एहतजाजी सियासत पर मरकूज है। वफाकी हुकूमत का जाविया वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी पस मंजर में चली गई है और वज़ीर आला की तरजीहात कारकर्दगी के बजाय सियासी महाज आराई बन चुकी हैं, जिसका खमियाजा आम शहरी भुगत रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानिए में बानी PTI का जिक्र, स्ट्रीट मूवमेंट की गूंज और मज़ाहमती सियासत इस तरह शामिल हो चुके हैं कि इंतजामी कारकर्दगी एक धुंधले मंजर में गुम होती नजर आती है। लाहौर के बाद कराची में एहतजाजी सियासत और अब खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट का तसलसल ये तासुर मजबूत कर रहा है कि सूबा एक तजुर्बागाह बन चुका है, जहां सड़कें सियासत का मैदान हैं और दफ्तर कारकर्दगी का। विफाक का दावा है कि जब सूबाई हुकूमत खुद सड़कों पर हो तो थानों, इजला और सरहदी इलाकों में अमन की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस सियासी हलचल के बीच आइंदा जुमेरात को अडियाला जेल जाने के ऐलान ने माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। सवाल यह नहीं कि वजीर आला जाना चाहते हैं, असल सवाल यह है कि हुकूमत का लाया अमल क्या होगा। क्या उन्हें आने दिया जाएगा या रास्ते में रुकावटें खड़ी होंगी? कंटेनर्स, गिरफ्तारियों और दफा 144 का पुराना मंजर दोबारा दोहराया जाएगा? अगर रुकावटें लगती हैं तो बयानिया मजीद मजबूत होगा कि सियासी आवाज को दबाया जा रहा है, और अगर रास्ता दिया जाता है तो रियासती रिट और सिक्योरिटी खदशात पर नई बहस जन्म ले लेगी। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी सुनाई देती रही। बयानात आए, इशारे मिले कि मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं, मगर बानी PTI से मुलाकात इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आई। हुकूमत कहती है कि कानूनी पेचीदगियां हैं, अदालती हुदूद हैं, जेल कवानीन आड़े आते हैं, इसलिए मुलाकात मुमकिन नहीं। लेकिन उसी सांस में हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होगी। एक सियासी लकीर भी खींच देता है, जो इस तासुर को तक़वियत देता है कि मसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि सियासत का भी है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी इस तमाम सियासी शोर में एक खामोश मगर खौफनाक हकीकत की तरह मौजूद है। अवाम के लिए यह बहस सानवी हो चुकी है कि कौन किससे मिलेगा और कौन कहां एहतजाज करेगा। उनका बुनियादी सवाल यह है कि बाजार, मस्जिद, स्कूल और सड़कें कब महफूज होंगी। जब जरगों, इजलासों और बयानात के बावजूद हालात बेहतर ना हो तो हुकूमत की परफॉर्मेंस खुद कटहरे में आकर खड़ी हो जाती है, और यही वो नुक्ता है जिसे विफाक बार बार उजागर कर रहा है। विफाक और सूबे के दरमियान बयानिए की ये जंग दरअसल इख्तियारात, जिम्मेदारी और सियासत की जंग बन चुकी है। विफाक कहता है कि सूबा नाकाम हो रहा है, सूबा कहता है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है, और इस बीच में अवाम पिस रहे हैं। हर नया बयान, हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नई लकीर खींच देती है, जो फासले बढ़ाती है, एतमाद कम करती है और हल को मजीद मुश्किल बना देती है। आखिरकार ये सारा मंजरनामा एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले सियासत के शोर में नहीं बल्कि कारकर्दगी के आईने में होने चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट, जेल जाने के ऐलानात और मुलाकातों की सियासत अपनी जगह, मगर खैबर पख्तूनख्वा का असल इम्तिहान अमन, रोजगार और हुक्मरानी है। अगर ये सवालात जवाब के बगैर रहे तो तारीख यही लिखेगी कि इस दौर में सियासत तो बहुत हुई मगर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज कम ना हो सकी, और यही इस कहानी का सबसे भारी बाब होगा।